अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब? सब दोस्तों का ठीक ठाक है। आज माशाल्लाह PLF का जो है ना ज़बरदस्त गेट टुगेदर था। हफीज़ भाई का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने सबको इकट्ठा किया, और इंशाल्लाह हर महीने हम जो है वो इकट्ठे होते रहेंगे और कोई ना कोई जो है हम जो है हर इवेंट पे कोई ना कोई हम डिस्कशन रखते हैं। जैसे कि पहले हमने एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई थी, जो लास्ट हमारा गेट टुगेदर हुआ था, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन चली थी। और आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो बेसिकली प्योरली बिज़नेस पे रखा है। लोगों को जो है ना वो बर्ड्स का बिज़नेस करना नहीं आता, और हम लोगों ने भी कभी किसी को सिखाने की कोशिश नहीं की, और पहले भी लोग जो हैं वो नहीं सिखाते रहे। मतलब लोगों से जब हमारा टाइम था तो हम पूछते थे कि हमें कोई स्ट्रेटजी या बिज़नेस सिखाएं, तो वो यही कहते थे कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो ये लोगों का जो होता था। हफीज़ भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे तो फिर हम जो है वो अपना सेशन स्टार्ट जी बिल्कुल। लोग बड़े परेशान हैं और आप देख रहे हैं कि शेड की शेड खाली कर रहे हैं इसी वजह से कि उनको समझ नहीं आ रही कि इसको इस काम को किया कैसे जाए। वो सिर्फ प्राइसेस को देख रहे हैं और देखा देखी जो है ना, आज एक बंदे ने शेड बंद किया, दूसरे ने देखा जी हाँ यार इस काम में पैसे नहीं। तो इसलिए आपसे ये बाकी जितने भी दोस्त खड़े हैं इन्होंने यही रिक्वेस्ट की थी कि हमें कोई तरीकेकार बता दीजिए कि इसमें मजीद हम अगले चंद साल कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। अगर एक बंदा शौक ये कर रहा है लेकिन इसको एज ए बिजनेस लेके अगले सालों में भी, आने वाले 10 साल में 15 साल में भी जब तक है वो लेके चलना चाहता है, उसको कैसे लेके चलेगा? तो ये सवाल था। ठीक है हफीज़ भाई, मैं अभी छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हम लोग इतने अरसे से कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब मुझे भी, मैंने जो है ना बहुत से डाउनफॉल देखे हैं अपनी लाइफ में, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर डाउनफॉल में सर्वाइव किया है। और मैं आज देखें मैं किस मुकाम पे खड़ा हूँ। हर चीज़ स्मूथली चल रही है, हर बंदा परेशान है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। मैं अपनी हॉबी को एंजॉय कर रहा हूँ, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है। तो वो क्यों है, तो वो थोड़ा मैं दोस्तों को जो है ना वो उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। आप लोगों को थोड़ा सिखाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली ये परिंदों को, हॉबी को चले थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं, लेकिन ये जो बिज़नेस है इसको कैसे करना है, इसको कैसे लेके चलना है कि जिस तरह मेरी कश्ती कभी नहीं डूबी, आप लोगों की कश्ती भी कभी ना डूबे। और इस सेशन के बाद जो है वो कुछ सवालों के जवाब होंगे, दोस्तों को माइक देंगे और फिर वो कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा से जो मैं कहता आया हूँ हफीज़ भाई को भी, पूरी PLF की टीम को यही कहता आया हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप चाहे पान का खोखा ही क्यों नहीं खोला हुआ, आप उसको छोड़े मत। बहुत से लोगों को यही कहा गया कि यार ये जो तुम 50,000 पे जो है सैलरी ले रहे हो, ये तो एक तोते की मार है तो तुम जो है ना वो एक तोता बेच के तुम क्या पूरा महीना मेहनत करते हो। और आज वही लोग जो हैं वो परेशान बैठे हैं, जो अपनी जॉब्स छोड़ चुके हैं, जो अपने कारोबार छोड़ चुके हैं। और जो समझदार लोग थे वो बर्ड्स को भी साथ साथ लेके चल रहे थे, लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ इनकम थी उसको उन्होंने मेंटेन किया, बल्कि उसको भी उन्होंने ऐसा ऐसा ग्रो किया, उसको बढ़ाया। और वो लोग आज जो है ना वो कामयाब हैं। आप देख लें जितने भी पुराने ब्रीडर, अगर आप उनको चेक करें तो वो कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड नहीं कर रहे। डिपेंड कौन कर रहा था? जो नया बंदा था, जिसने लोगों से सीख कर सारा कुछ जो है ना वो अपना कारोबार छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी, प्रॉपर बिजनेस की फील्ड में आ गया। तो पहला जो सबक कह लें, पहला सबक ये है कि जो आपकी सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे एक तनख्वाह है, आपको एक महीने के बाद एक तनख्वाह मिलनी ही मिलनी है, वो सिक्योर है,
उसमें जो है ना आपने अपने घर के बजट को सेट करना है, ठीक है। जो लोग परेशान थे वो यही थे कि बहुत अच्छा काम चल रहा था, बहुत अच्छे उन्होंने पैसे भी बनाए, और वो जो अच्छा टाइम था उसमें जो ज़्यादा पैसे उन्होंने कमाए, उसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया। जो उनके घर के अखराजात तो लाख में पूरे होते थे वो 3 लाख तक चले गए, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, अखराजात बढ़ गए। अब जब परेशानी आई है तो वो 3 लाख जो है ना, 3 लाख से वापस 1 लाख पे नहीं आ सकते, वो नहीं, कभी भी नहीं आएंगे वो, ठीक है। तो वो अब उनके लिए परेशानी है। बिजनेस स्ट्रेटेजी हमेशा जो मेरी रही है, अब मैं आपको बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ। एक तो ये कि आपने हमेशा मल्टीपल बर्ड्स में खेलना है, ठीक है। मैं इसको एज अ गेम लेके चलता हूँ। आपने मल्टीपल बर्ड्स में खेलना है। अब मल्टीपल बर्ड्स कौन कौन से लगाने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि यार आपका छोटा सा शेड है तो आप सारे छोटे पिंजरे बेच के बड़े परिंदे रख लें, आप मत लगाएं, आप बड़े परिंदे मत लगाएं। परिंदे फिर लगाएं कौन से? तो हमारी शुरू से यही स्ट्रेटजी रही है कि जब भी एक बर्ड का डाउनफॉल आता है, और अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि यार यही टाइम है परिंदा खरीदने का, अभी जितने खरीदने खरीद लो, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से एक गलत डिसीजन होता है। अभी इसका रेट फ़ौरन अभी जो है ना कुछ महीनों में इसका रेट बहुत ऊपर जाएगा। कभी भी किसी परिंदे का जिसका डाउनफॉल आता है उसका फौरी तौर पे रेट कभी भी ऊपर पिछले जो वक्त गुजरे नहीं गया, कभी भी नहीं गया। तो परिंदे फिर कौन से लगाएं? परिंदे वो आप लगाएं जिसका डाउनफॉल गुजरे हुए काफ़ी अरसा हो गया, और लोग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते करते अब उसकी आपको मार्केट में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप वैसे मार्केटों में विजिट देखें कि किस चीज़ की जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डिमांड बन रही है, जो लोगों ने बहुत कम कर दिए लगाने। उसमें अब ये भी नहीं है कि आप जो है ना उसके उठा कर 100 जोड़ा लगा दें, आप 100 जोड़ा नहीं लगाएं। सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि अगर आप मल्टीपल बर्ड्स लगाना चाह रहे हैं तो आपके पास सबसे जो है ना बेस्ट ऑप्शन होती है कि उसके जो आप समझते हो कि आपको सस्ता मिल रहा है, आप उसके 5 जोड़े लेके उसको रख दें और उसको आप ब्रीड करवाएं। और जो मैं आपको सबसे अहम पॉइंट बताने लगा हूँ कि जो लोगों ने गलती की वो ये की कि बर्ड ख़रीदे। मिसाल के तौर पर फीस साहब ने 5 जोड़े ख़रीदे। 5 जोड़े ख़रीदने के बाद इन्होंने देखा कि यार इसकी तो डिमांड बढ़ रही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो 5 जोड़े ब्रीड करवाए, और 5 जोड़ों से इन्होंने सोचा कि जब तक मैं इसके 25 जोड़े नहीं बना लूँगा मैं बच्चा नहीं बेचूँगा। अब वो रेट बेहतर होना शुरू हो गया। ये जो है ना ये सोचने लगे कि जब तक 25 जोड़े नहीं होंगे मैं अपने घर के जोड़े बनाऊंगा, बाहर से नहीं खरीदूंगा, जब तक 25 जोड़े नहीं होंगे मैं नहीं बेचूंगा। अब वो टाइम जो है ना वो तेज़ी से गुजर रहा है, रेट ऊपर जा रहा है। जिस तरह ये सोच रहे हैं इस तरह हज़ारों लोग इन जैसे और सोच रहे हैं। जिसके बाद 20 है वो 30 का सोच रहा है, जिसके बाद 50 है वो 100 का सोच रहा है। तो करते करते क्या हो गया, बेचना लोगों ने बंद कर दिया, डिमांड बढ़ती गई, हर बंदे को चाहिए, हर बंदा होल्ड करके बैठा हुआ है। और ये गुजरे हुए वक्त में यही हुआ, ऐसे हुआ। और वो क्या डिमांड इतनी बढ़ती गई, क्यों बढ़ती गई? कोई बेच ही नहीं रहा था। सब ने सोचा 20 वाला 30, 30 वाला 100, इस बारे में सोचते डिमांड बढ़ गई। अब जब लगा लिया सब लोगों ने तो क्या, जब सबका ब्रीड तो आनी थी ना, तो जब ब्रीड आई तब बेचनी मुश्किल हो गई। तो ये जो इतनी लंबी मैंने बात की, इसका मकसद ये है कि बिज़नेस की जो स्ट्रेटजी होती है, जो पहला सबक यही होता है कि जो आपने बर्ड ख़रीदे हैं वो 20,000 के हैं, 50,000 के हैं, 5 लाख रुपए के हैं, उसका डिमांड है नहीं है, वो रेट जितने भी हैं, आपने सबसे पहले उस जो आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसे आपने रिकवर करने हैं। मिसाल के तौर पर 5 जोड़े मैंने ख़रीद लिए हैं, अब उसका रेट बहुत थोड़ा है या बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपने जो 50,000 लगाया है वो सबसे पहले आपने उसके बच्चे बेच के 50,000 रिकवर करना है। वो एक्चुअल अमाउंट जो आपके पास वापस आ गई तो आपके जो पैसे हैं वो सिक्योर हो गए ना। तो जो पैसे आपने वापस रिकवर करवाए हैं वो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी और बर्ड में लगाते हैं, घर की कोई चीज़ बना लेते हैं, अपनी सेविंग में डाल लेते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वो जो बर्ड्स आपने ख़रीदे 50,000 रुपये के वो फ्री में पड़ गए आपको। उसके बाद जो है ना अब आपकी मर्ज़ी है। वो बेहतरीन तरीका जो मेरी प्रैक्टिस यही रही है कि उन पैसों से जो मैंने अपनी एक्चुअल अमाउंट निकाल ली, जो बाकी मेरे बर्ड्स हैं, अब उससे जो इनकम आ रही है वो 50% मैंने जो है वो बर्ड्स पे लगाए और 50% मैंने अपनी सेविंग्स में डाले। ठीक है, वो पैसे 50% उसको 50-50 कर लें, उससे आप बर्ड्स बढ़ाना शुरू कर दें, अपने घर की ब्रीड जो है ना वो सेव कर लें। बेहतर यही होता है कि जैसे एक म्यूटेशन आपने 5 जोड़े जो ख़रीदे थे, आप उसके बच्चे बेच के उसको अपडेट करना शुरू कर दें।
चाहे वो 5 के आप 10 कर लें, लेकिन वो जो अगले 5 खरीदने वो आपकी बेहतरीन म्यूटेशन होनी चाहिए, जो अच्छी म्यूटेशन है। दूसरी स्ट्रेटजी जो हम लोगों की रही है वो ये रही है कि आपने सोच लेना कि आपने एक गोल आपने सेट करना है, और कोशिश यही करें कि जो आपने गोल सेट किया है वो आप किसी से शेयर ना करें, क्योंकि जब आप मुख्तलिफ लोगों से शेयर करते हैं कि यार मेरा ये प्लान है, वो लोग कोई और आपको ये मशवरा देगा, आपको वो मशवरा देगा, वो आप अपने गोल से हट जाएंगे। अपना एक गोल सेट करें कि यार मैं आने वाले 2 सालों में मैं अपने आप को इतना ग्रो करना चाहता हूँ, मैं ऐसा बर्ड लेना चाहता हूँ जो मेरी हैसियत में नहीं है। वो बर्ड बेचकर बर्ड आपने ख़रीदना है। जब वो बर्ड बेचकर आप बर्ड ख़रीदेंगे, अपना गोल अचीव करेंगे, खुदा न खास्ता कल को वो बर्ड मर जाता है, आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और अब अपनी जो एक्स्ट्रा ख्वाहिशें हैं वो आप उससे पूरा करें। ये पूरी एक स्ट्रेटजी होती है। अगर आप इससे चलेंगे, अपने पैसे आप रिकवर करना शुरू कर देंगे, जो खर्च किया वो रिकवर करके साइड पे कर दिया। आगे आपकी मर्जी है, आपने जो इन्वेस्ट करने हैं, मजीद बर्ड खरीदने हैं, तो उनसे जो बच्चे आएंगे उसका 50% रोकें, 50% आप फिर इन्वेस्ट कर दें। मैंने फीस भाई आप माशाल्लाह मेरा शर्ट देखा आपने कितना बड़ा है। अगर मैं आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, एक तो ये कि लोग कहते हैं ना यार मैंने अपने बाप के इतने पैसे ज़ाया कर दिए, मैंने शुरू में मैंने 1 रुपया भी जो है ना अपने किसी फैमिली मेम्बर से या अपने बाप का नुकसान नहीं किया। मैंने सिर्फ 2 बजरीगर के जोड़ों से स्टार्ट किया था, और मेरी तब से लेकर अब तक यही स्ट्रेटजी है 50% बर्ड पे जो पैसे आए वो उससे बर्ड खरीद लिए, 50% रोक लिया, और माशाल्लाह उसी से मैंने बना कर जो है ना वो माशाल्लाह इतना बड़ा शेड बना लिया है। तो ये बड़ी कुछ टिप्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताना शुरू करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर मैं किसी वीडियो में आपसे बताऊँगा। तो बस यही मैंने जो मेन टॉपिक यही था कि स्ट्रेटजी यही होती है कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं बर्ड में, वो जितनी जल्दी हो सकता है वो आप रिकवर करें। उसके बाद जब बर्ड फ्री हो जाए तो आप उसको आगे बढ़ाते जाएँ, जैसे भी आपका जो भी प्लान है वो आप करें। तो अभी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। 5 मिनट में मेरे ख्याल से हम और ले लेते हैं। कोई दोस्त सवाल करना चाहते हो तो मेरे से कर सकता है। सर इसमें अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजहर अली है। इसमें मैं पूछना ये चाह रहा था असल में कि अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये सिर्फ हमने इसको प्योरली जो है बिज़नेस की तरफ ही इसको लेके चलना है, तो इसमें आपके मतलब फिर हॉबी वाले जो हैं वो अब ख़त्म हो रहे हैं, फिर इसका मतलब है कि आप सिर्फ इसको सिर्फ बिज़नेस के तौर पर ही देखे जाए, नहीं हॉबी को छोड़ दिया जाए? फिर नहीं, देखें मैं कहता हूँ कि मैं एक हॉबीस्ट हूँ, ठीक है, मैं एक हॉबीस्ट हूँ, और मैंने हर तरह के परिंदे तो लगाए हुए हैं ना। मैंने वो बजरीगर भी लगाए हुए हैं, मैंने गोल्डियन भी लगाई हुई है, आपने देखा होगा वीडियोस में जी। तो मैं बेसिकली हॉबी को लेके चल रहा हूँ, लेकिन मेरा शौक जो है ना वो फार्मिंग का है। अब मैंने जो इतना बड़ा फार्म बनाया हुआ है, तकरीबन 3 लाख रुपया महीने का मुझे चाहिए, तो मैं उसको सिर्फ शौक की हद तक रखूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो अपना एक्सपेंस जो मैंने अपने घर के अखराजात के लिए लिखा हुआ है वो परिंदों में क्यों डालूँ मैं, वो क्यों अपना लूँ? परिंदे हॉबी का मज़ा तब ही आता है जो परिंदे आपने ख़रीदे हैं वो अपना ख़र्चा खुद उठाएं, बल्कि आपकी ख्वाहिशात को भी पूरा करें, फिर उस हॉबी करने का भी मज़ा आता है। तो बेसिकली टॉपिक क्योंकि हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा था कि लोगों को बिज़नेस करने का तरीका आना चाहिए। हॉबी सबसे पहले है, हॉबी शौक नहीं है तो फिर आपका कारोबार भी नहीं है। और कोई दोस्त सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है। अभी आपने बात की कि आप जो भी बर्ड लगाते हैं तो उसका 50% आपको पहले उनको फ्री करना है, फिर करना है। अब उनके बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने पिछले साल 2 लाख लगाया, वो रह ही 10,000 गया है, वो किस तरह से मैनेज करें? देखें, जब ऐसा होता है कि आपने मतलब सबसे एंड पे जब उसका जो है वो डाउनफॉल जा रहा था और आपने उस वक्त इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है सब्र करना। आप सोच लें कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो आपने रिकवर करने हैं। आपका तोता एक 40,000 रुपये का बिकना था, लेकिन वो 40,000 रुपये का नहीं बिक रहा, ठीक है, अब वो आपका बिक रहा 2,000 रुपये का, लेकिन पैसे तो रिकवर करने हैं ना। अब ये है कि आपके पैसे रिकवर करने का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लेकिन आप सोच लें कि भाई मैंने ये सेटअप जो 4 लाख रुपए का खरीदा था, मैंने ये 20,000 रुपये का नहीं बेचना जी। मैं इसको, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि आप उसको जो है ना लव बर्ड्स कॉलोनी में भी बेहतरीन ब्रीड करते हैं। आप अपनी मेहनत बचाएं, आप उसको कॉलोनी में डाल दें, लेकिन आपने पक्का फैसला कर लेना है कि जब तक मैं इसमें से 4 लाख रुपया नहीं निकालूंगा मैं इसको नहीं बेचूंगा। जिस दिन 4 लाख पूरा कर दूंगा, अगर आपने फिनिश करना पूरा का पूरा सेटअप ही उठवा दें जी। आप अपनी अमाउंट रिकवर करें तो बिजनेस करने का मजा आता है। लेकिन आप घबरा के कहेंगे अच्छा यार मेरा नुकसान, जब आपने दिमागी तौर पर सोच लिया मेरा नुकसान हो गया, आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो ही नहीं सकते जी। ठीक, और कोई? थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं इमरान साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी लव बर्ड्स के अलावा कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो आप समझते हैं कि आने वाले टाइम में अच्छा उनका रिजल्ट आएगा या अच्छे होंगे, तो हम अपनी एवरी के अंदर इसको डालें। इमरान भाई देखें, ये दो तरह की फील्ड्स हैं, दो तरह की फील्ड है। एक है कमर्शियल बर्ड की और एक है म्यूटेशंस की। अब आप सोच लें कि अगर आप, मैं क्योंकि ये वीडियो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है ना, तो मैं शौक को इसमें शामिल नहीं कर रहा। जब आप कमर्शियल बर्ड पे काम करते हैं तो कमर्शियल बर्ड का मतलब है क्वांटिटी। आप वो बर्ड क्वांटिटी में लगाएंगे क्योंकि आपको क्वांटिटी में ही बेचना है। एक तरफ, दूसरी तरफ आ जाते हैं म्यूटेशंस। म्यूटेशंस का मतलब है कि वो आप क्वांटिटी में बेच नहीं सकते, क्वांटिटी में आपसे कोई ख़रीद नहीं सकता। 50 पीस आप कहेंगे मेरे पास 50 पीस पारब्लू का है, अल्बाइनो का, क्रिमिनो का है, एक बंदा आपको आएगा कहेगा ठीक है भाई भेज दो, आप बाहर भी चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास मिसाल के तौर पर 50 पीस डन फेलो के आ गए हैं तो वो शायद ही एक बंदा है जो खरीद लेगा, मैं उसका नाम नहीं लेता लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो वो नहीं खरीदेगा, उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। अब ये है कि मैंने मिसाल के तौर पर एक म्यूटेशन का बर्ड ख़रीदना है, मैं उससे ख़रीदूँगा जिसका अच्छा शेड होगा, जिसका नाम होगा, जिसकी रेपुटेशन होगी, मैं उससे महंगा ख़रीद लूँगा। आप जिसको कोई जानता ही नहीं है, मैं आपसे नहीं ख़रीदूँगा। आप जो है ना, कुछ लोगों के छोटे छोटे सेटअप होते हैं, अब वो जो है ना वो मेहनत बेचारे कर रहे होते हैं, अपनी प्रमोशन कर रहे होते हैं, वीडियोस बनवा रहे होते हैं, लेकिन उनका बर्ड फिर भी नहीं बिकता क्योंकि वो उनकी लाइन ही गलत है। मैं अगर कोई बर्ड अच्छी ज़्यादा पैसे जो है ना एक महंगा बर्ड ख़रीदना चाहेगा तो वो एक आम बंदे से नहीं ख़रीदना चाहेगा, वो इस बंदे से ख़रीदना चाहेगा जो उसको पूरा बैकअप भी दे, उसको पता होगा यार ये अच्छी ब्लड लाइन का भी है, फिर इसमें क्वालिटी भी अच्छी होगी, इतना बड़ा ब्रीडर है तो ये इसका जो है ना इसकी ब्लड लाइन हर चीज़ें काउंट करने शुरू हो जाती है ना। लेकिन जो दूसरा बर्ड है उसमें ये चीज़ें काउंट नहीं होती। अल्बाइनो का बच्चा तो अल्बाइनो चिट्टा ही रंग का ही होना है, उसका तो मुंह भी काला नहीं होना। तो उसमें ये होता है कि उसमें फिर आपको क्वांटिटी में काम करना पड़ता है। क्वांटिटी में जब आप काम करेंगे, बल्क में आएंगे, तो वो आप कमर्शियल बर्ड सेल करेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ले जनाब, कुछ सवालों के जवाब थे वो भी मैंने दे दिए। उम्मीद है कि मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है, समझ लें कि मैंने 50% आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए इन हालात में कि आप जो है ना आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। डायरेक्शन आपकी ठीक होनी चाहिए। अभी मैंने जैसा कि बात की कि आप अपनी डायरेक्शन को ठीक करें, जिस फील्ड के लिए आप हैं उसी फील्ड में आप काम करेंगे, मल्टीपल बर्ड्स लगाएंगे। और अगर आप कमर्शियली बर्ड लगाना चाहते हैं तो वो बर्ड लगाएंगे जो एक्सपोर्ट की आइटम है। एक्सपोर्ट की आइटम कैसे पता चलती है? फेसबुक पे देखते रहे, आपको पता चल जाएगा कराची में क्या चल रहा है, लोगों ने बल्क में क्या लगाया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि बर्ड। लोगों से मशवरा करें, जो ब्रोकर हज़रात है उनसे मशवरा करें, वो आपको बताएंगे कि यार आजकल ये एक्सपोर्ट की आइटम है, उसको आप बढ़ाना शुरू कर दें। और बाकी जो आपके दूसरे हैं उनसे भी आप ब्रीड लें और उनको बेचते रहें, तो आपका सर्कल बड़ा अच्छा चल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हम एक सेशन रखेंगे फीस साहब के साथ, जिसमें आप लोगों के जो सवाल है उसके भी जवाब दिए जाएंगे। तो इजाज़त दीजिए जनाब, अल्लाह हाफिज़।